भारतीय चित्त, हाँ। मानस एवं काल। विषय 5, हम किसी और के संसार में रहने लगे हैं। सृष्टि के अनादि अनंत प्रवाह में मानव और उसके प्रयत्नों की नितांत शुद्धता का भारतीय भाव आधुनिकता से मेल नहीं खाता। हर नए आवर्तन में सृष्टि के सतत गिरावट की ओर बढ़ते जाने की बात आधुनिकता की विश्व दृष्टि में जमती नहीं। मानवीय ज्ञान विज्ञान और कला कौशल आदि का मात्र ऐसे उपायों में देखा जाना चाहिए जो सृष्टि की गिरावट वाली अवस्था में जीवन यापन को किंचित संभव बनाते हैं। यह भाव तो ज्ञान विज्ञान के बारे में आधुनिकता की समझ के बिल्कुल विपरीत बैठता है। आधुनिकता की विश्व दृष्टि के अनुसार तो मानव अपने प्रयत्नों से, ज्ञान विज्ञान से, अपने कौशल और तकनीकों इत्यादि से सृष्टि को निरंतर बेहतर बनाता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, पृथ्वी पर स्वर्ग की प्रतिछवि का निर्माण करता है। भारतीय मानस में सृष्टि के विकास के क्रम और उसमें मानवीय प्रयत्न और मानवीय ज्ञान विज्ञान के स्थान की जो छवि अंकित है वह आधुनिकता से इस प्रकार विपरीत है, तो इस विषय पर गहन चिंतन करना पड़ेगा। यहाँ जो तंत्र हम बनाना चाहते हैं और जिस विकास प्रक्रिया को यहाँ आरंभ करना चाहते हैं वह तो तभी यहाँ जड़ पकड़ पाएगी और उसमें जन भागीदारी भी तभी हो पाएगी जब वह तंत्र और विकास की प्रक्रिया भारतीय मानस और काल की दृष्टि से अनुकूल हो। इसलिए इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि व्यवहार में भारतीय मानस पर छाए विचारों और काल की भारतीय समझ के क्या अर्थ निकलते हैं, किस प्रकार के व्यवहार और व्यवस्थाएं उस मानस और काल को सही ढंसते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि मानवीय जीवन और मानवीय ज्ञान की क्षुद्रता का जो भाव भारतीय सृष्टि गाथा में स्पष्ट झलकता है वह केवल अकर्मण्यता को ही जन्म दे सकता है। पर यह बात बहुत सतही बात है। किसी भी विश्व काल दृष्टि का व्यवहारिक पक्ष तो सामान्यतः सापेक्ष होता है। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग समय पर उस दृष्टि की अलग अलग व्याख्याएं होती जाती हैं। इन व्याख्याओं से मूल चेतना परिवर्तित नहीं होती, पर व्यवहार और व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। और एक ही सभ्यता कभी अकर्मण्यता की ओर तो कभी गहन कर्मठता की ओर अग्रसर दिखाई देती है। तो ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या शुरू में भी बोला इन्होंने कि सृष्टि के अनादि अनंत प्रवाह में मानव और उसके प्रयत्नों की नितांत क्षुद्रता का भारतीय भाव आधुनिकता से मेल नहीं खाता। आधुनिकता के हाँ वही है ना कि अभी देखो दोनों पैराडिम्स जो हैं, भारतीय विश्व दृष्टि और ये आधुनिक माने यूरोपियन, तो ये क्या कह रहे हैं, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो 1000 वर्ष पहले थे, वहां से हम आगे बढ़ चुके हैं, वो पिछड़े थे और अगड़े हो रहे हैं। भारत में क्या है, सतयुग के बाद त्रेता है, त्रेता के बाद द्वापर है, कलयुग है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे हमारी गिरावट होती जा रही है। तो ये इधर तो हम गिरावट मानते हैं और वे कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। वो दोनों संकल्प नहीं खाती। तो हम कहते हैं कि गिरावट हो रही है, माने पतन हो रहा है। ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, माने विकास हो रहा है। तो ये जो दोनों दृष्टि ही अलग है, उल्टी है एक दूसरे से। तो जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो अर्थघटन है, वो तो अलग ही होगा, वो अलग होगा। इसलिए वो मेल नहीं खाती है। और मनुष्य क्या करेगा इसमें? वे कह रहे हैं
कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, तो उसका कर्तृत्व है ये सारा। भारत में कहते हैं ये तो बना बनाया है, परमात्मा की लीला है, मनुष्य क्या करेगा? मतलब भगवत गीता में श्री भगवान भी कहते ही है ना कि मैंने ही इन सबको पहले से मारा हुआ है, तुम कहाँ मारने वाले हो? तुम तो निमित्त बनो केवल। तो भारत में मनुष्य तो निमित्त ही है, केवल वो अहंकार के आवरण के कारण से ऐसा समझता नहीं है, मानता नहीं है, मैंने किया ऐसा कहता है। परंतु हमारी मूल दृष्टि तो यही कहती है कि मनुष्य कुछ करता नहीं है, कर्ता भोक्ता महेश्वरः। वो तो ईश्वर ही है करने वाला, भोगने वाला, तो मनुष्य क्या कर लेगा? अगर सतयुग द्वापर युग से कलयुग आने ही वाला है और उसमें सारी क्षमताओं का, सारी उत्कृष्टताओं का क्षरण ही होने वाला है, माने धरती का रस-कस कम हो जाएगा, फलों का, औषधियों का रस-कस कम हो जाएगा, गुणवत्ता कम हो जाएगी, मनुष्य की बुद्धि, मन आदि सबकी क्षमताएँ कम हो जाएँगी, क्षरण हो जाएँगी, तो मनुष्य क्या कर लेगा? मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता। महाभारत का इतना युद्ध विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने करवाया, तो भी वो द्वापर से कलयुग आने से तो रोक नहीं सके। वो तो उसकी अधोगति होने ही वाली है। तो दैट इज इनबिल्ट। सृष्टि की रचना में ये इनबिल्ट है कि सतयुग के बाद वो कम होता 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 जाएगा, फिर एक चक्र पूरा हो जाएगा, तो फिर कृतयुग आएगा और फिर से वो नीचे की ओर जाने वाला चक्र तो शुरू हो जाएगा। अब ये पश्चिम का मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं तो निमित्त हूँ, करने कराने वाला तो गॉड ही है, ये नहीं समझ सकता वो। वो अपने आप तक ही रुक जाता है। इसलिए वो मनुष्य की दुर्बलता, क्षुद्रता इसका स्वीकार नहीं कर सकता। भारत में क्षुद्रता, दुर्बलता इस सबका स्वीकार करने के बाद भी पौरुष, परम पुरुषार्थ आदि के लिए तो स्थान है। आप ज्ञानवान बनो और स्वयं की साधना से मुक्त भी बनो, ये भी है, ये भी बताया गया है। अपने आप को क्षुद्र मानोगे, दुर्बल मानोगे, तो भी साधना का मार्ग तो है ही कि तुम अपने आप को इतना ऊंचा उठाओगे, ये सारी इससे मुक्त होकर आत्म तत्व के साथ एक हो जाओगे और मुक्ति तुम्हारे लिए संभव है। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो ये दोनों बातें जो भारत में हैं कि किस लेवल पर अपने आप को दुर्बल समझना है, क्षुद्र समझना है और किस लेवल पर अपने आप को साधक और शक्तिमान समझना है, इसका विवेक करना, ये बहुत आवश्यक है। वो अहंकार विवेक से भी ऊपर होता है ना, तो जब तक अहंकार होता है तब तक तो ईश्वरो हम, अहम भोगी, आद्योस्मि जनवानोस्मि, सिद्धोस्मि बलवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और तो कौन है, ये अहंकार बोलता है। वो आसुरी संपद है, लेकिन दैवी संपद की संभावना तो हमेशा बनी रही है। और ऐसे कहा ना, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। बंधन कारक है आसुरी संपदा, मोक्ष कारक है वो दैवी संपदा है। तो दोनों की बात जो भारत में कही गई है, वो पश्चिम का व्यक्ति न समझ सकता है, न स्वीकार कर सकता है। ये विरोध बताया है यहाँ। ताई मेरे को 2-3 चीज़ समझ आई इसमें। पहले ना हाँ, मैं सतयुग की और इसकी व्याख्या करने में थोड़ा लगता था कि यदि कलयुग में पतन हो रहा है तो हम क्यों करें? तो कल जैसे पता चला कि जब भी कोई नया युग आरंभ होता है तो पहले कचरे को भी समाप्त करना होता है और संतुलन भी साधना होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा हाँ, नहीं है कि हाँ, धर्म बिल्कुल खो जाएगा, पूर्ण अंधकार छा जाएगा। हाँ, उसमें हाँ, पर्याप्त जो हाँ। ऋषि, आचार्य, ज्ञानाचार्य, हुँ, धर्माचार्य होते हुँ, हैं। हुँ, और हुँ, दूसरा ताई, इन्होंने हमसे विपरीत जितने भी अब्राह्मिक है, इन्होंने हमसे विपरीत शुरू हुँ। किया। तो इनकी तो सामान्य हाँ, मान्यता होगी बिल्कुल। कि पहले पिछड़े थे, हाँ, अब आधुनिक होंगे। और हाँ, हमारी हम आगे मान्यता है, बढ़ हम रहे हैं। चक्रीय लोग हैं ताई। हम पहले हाँ, सतयुग में थे, फिर हाँ, त्रेता में, हाँ, फिर द्वापर में और अब हाँ, कलयुग में।
और कलयुग ऐसा और भी नहीं फिर है कि कृति पूर्ण युग में मिथ है। आएंगे, फिर कलयुग में कृति युग में आएंगे। जी हाँ, ताई। फिर आएंगे। हाँ। मैं तो अभी मैं अभी गिनती कर रही थी कि 43,20,000 वर्षों का चारों मिलकर 4 महायुग हैं, चतुर्युगी हैं। तो उसमें 10% ही तो कलियुग है, हम्म। क्योंकि 10 कलियुग माने कलियुग से द्वापर दुगुना, हाँ। द्वापर से कलियुग से त्रेता तिगुना और कृतयुग चौगुना, ऐसा है। तो कलियुग तो सबसे कम है, जी ताई। कलयुग तो सबसे कम है। तो मैं अभी घड़ी का सोच रही थी कि घड़ी 12 बजे के बाद फिर से एक चक्र पूरा करके 12 पर वो आती है, 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट में से कलयुग के हिस्से में तो 6 ही मिनट आते हैं। हम्म। और 6 में तो भी ताई हम 2 तो है। 6 के भी 2 अंक हाँ, करने पड़ेंगे हमें। पहले में हाँ, गिरेगा, फिर हाँ, दूसरे में उठाव भी होगा। उठाव है तभी तो दूसरे कृतयुग में। आएगा। हाँ, हाँ, दूसरे में उठाव है। तो हुँ। ये भगवान की भी करनी कैसी है कि कृतयुग सबसे लंबा है हुँ। और कलयुग सबसे छोटा है। तो ठीक है ना, कलयुग तो पूरा करते-करते कृतयुग की तरफ ही जाना है, तो अंतिम माने दूसरे हाफ में तो हम आगे ही बढ़ेंगे ना। हुँ। हाँ, जैसे सतयुग माने के कृतयुग अंत में हम कृतयुग की तरफ ही बढ़ेंगे ना। हुँ। और एक हुँ, एक और भी चीज़ है ताई इसमें हुँ, हुँ। कि सतयुग, द्वापर और त्रेता हमारे यहाँ हाँ, मान्यता है कि एक युग में सब साथ भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, पूरी तरह समाप्त हो जाएँगे। तो हाँ, कुछ-कुछ हाँ, ज्ञान, कुछ यज्ञ, कुछ तप हाँ, ये तो जो रहेगा, हाँ। सतयुग, द्वापर, माने त्रेता के वो धर्म रहेंगे। बस दान रूपी धर्म एक जो एक धर्म का पैर है हाँ, वो इसमें हाँ। रहेगा, बाकी 3 प्रमुख थोड़े-थोड़े हैं। रहेगा। बाकी तीनों भी रहेंगे ज़रूर, परंतु दान सबसे अधिक मात्रा में रहेगा। हुँ। तो ये जो हमारी चक्रीय गति है, वो उनको समझ में नहीं आती, उनकी तो लीनियर गति है। इसलिए उनका आगे ही बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, पता नहीं कहाँ खत्म होगा। भाई तो कई बार उनका हाँ, लीनियर गति में ये पता नहीं ना वापस कहाँ जाना है। हो सकता है आगे नहीं समुद्र मिले, हो नहीं सकता है पता आगे ही नहीं कुआँ है। मिले, वो हाँ, जा रहे हैं और कुएँ की ओर, उनको दोनों लग रहा है कि हम तो हाँ, पहाड़ पे चढ़ हाँ। रहे हैं। हाँ, दोनों ही तरफ उनका इन्फिनिट है। हुँ। इसलिए कहाँ से प्रारंभ किया वो नहीं पता, कहाँ अंत होगा वो नहीं पता, दोनों ही तरफ इन्फिनिट है, हुँ। अनादि अनंत ये है। हमारे यहाँ अनादि अनंत का संदर्भ ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि कृतयुग से हमने यात्रा शुरू की, तो चक्रीय गति में घूमते-घूमते एक चक्र पूरा हुआ तो वहीं पहुँच गए जहाँ से शुरू किया था। हुँ। तो ये भी अनादि अनंत है। कहीं से भी शुरू करो, वहाँ पहुँच जाओगे और दूसरा दूसरा चक्र शुरू माने दूसरा सर्कल शुरू हो गया, तीसरा शुरू हो गया, आगे ऐसे-ऐसे बढ़ते जाते हैं। वो भी तो गोल में ही बढ़ते हैं, वो भी तो बड़ा चक्र ही है। तो चक्र ही चक्र है। तो तो ताई एक अनादि अनंत एक की तो एक अनिश्चितता की व्याख्या यानी अनादि अनंत द्वैत में भी हमेशा अनिश्चित रहेंगे। हाँ, हाँ। हुँ। अनादि अनंत लीनियर में ऐसा अनिश्चित है कि कुछ पता ही नहीं है। हुँ। अनादि अनंत चक्रीय गति में है, वो तो पता है कि जहाँ से शुरू किया वहीं से वहीं पर वापस आओ। हुँ। एक चक्र पूरा हुआ, दूसरा चक्र शुरू ही है। गतिमानता तो है, इसलिए दूसरा शुरू है, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहिया है, वो एक चक्र पूरा करता है, तो उतना अंत बढ़ता है। फिर दूसरा चक्र शुरू होता है, तो वो एक चक्र का जितना परिघ है, उतना अंतर काट कर आगे बढ़ता है। अब वो जो चक्रीय गति है, वो भी तो जहाँ से शुरू की, वहाँ पूरी होती है। फिर उसके ऊपर दूसरा सर्कल है, तो ये चक्र के अंदर चक्र, चक्र के अंदर चक्र, ऐसे वो अनादि अनंत चलता है। फिर वो प्रलय काल में ये सारे चक्र
बंद हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, लेकिन रात पूरी होते ही फिर से शुरू हो जाती है गति। और ऐसे ब्रह्मा के 100 वर्ष तो हो गए, लेकिन आगे दूसरे भी तो हैं, विष्णु के हैं, शंकर के, शिव के हैं, ऐसे चक्र तो चलते ही रहते। उस अर्थ में यह अनादि अनंत है। पुनरावर्तन, आवर्तन है, पुनरावर्तन है। पुनरावर्तन। हाँ, पुनरावर्तन है, पुनः पुनः आवर्तन है। और छोटे बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, ऐसे आवर्तन है। तो मैं समझती हूँ कि समझो कुछ भी हमको पता नहीं है, लेकिन सृष्टि की रचना को बौद्धिक दृष्टि से एक्सप्लेन करने वाला भी ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है सही, कि ऐसा तो कोई आप समझा उसको। ही नहीं पाएगा। हाँ 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 हाँ, मैंने ये इसको कहते हैं विलक्षण बुद्धि प्रतिभा, कि वो सारी बातों को कैसे कैसे सरलता से, सरलतम मार्ग से समझा देते हैं। कि आप लीनियर गति मानो तो कितनी बातें अनएक्सप्लेन्ड रहती हैं, चक्रीय गति मानो तो सारी बातें एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो फिर आपको कुछ लेना देना है नहीं, आप कुछ जानते नहीं है, अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो ये बौद्धिक खुलासा तो मानो। और फिर जब आप अनुभूति करते हैं, तब तो आपको ये ऐसा ही है इसका पता चलता है। तो ये ना, अभी भारत के बौद्धिक क्षेत्र को तो हमने छुआ तक नहीं है, उस तरफ देखा तक नहीं है। क्योंकि हम तो उस बौद्धिक और को श्रेष्ठ जो मानते हैं ना, ताई, कैसे देखेंगे? हाँ हाँ, वही वही उनके बौद्धिक क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और अपने बौद्धिक क्षेत्र में कभी प्रवेश ही नहीं किया हमने। और आगे बढ़ने की तो बात कहाँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भी कितना विस्मय, क्या 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 हम माने हमारी तो वाणी बंद हो जाएगी, हम आश्चर्य से अवाक हो जाएंगे। अवाक माने शब्द ही नहीं फूट रहा है, ये है क्या। इसीलिए तो इतना मन करता रहता है कि और देखें, और हाँ पढ़ें, और हाँ जानें, ऐसा मन हाँ करता रहता है। हाँ हाँ, और मन कितना करता आश्चर्य रहता है ना। होता है ऋषियों पे कि हाँ ऐसी हाँ बुद्धि जिसको अभी हम समझ रहे हैं, तो उन्होंने मूल रूप से लेखन हाँ, किया, तो कितनी विशाल कितनी कुशाग्र विशाल बुद्धि, कितनी और सूक्ष्म तेजस्वी बुद्धि रही बुद्धि, होगी। कितनी कुशाग्र बुद्धि, क्या सारा कैसे एक इसमें बांध दिया। हम्म, चलो, यानी हम्म, एक एक चीज इतनी चमत्कारिक है कि उतना एक मात्र से कितना सारा एक्सप्लेन हो जाता है। हम्म। चलो। जी ताई। हम्म हम्म भारतीय ऋषि मुनि इत्यादि विभिन्न संदर्भों में भारतीय विश्व काल की दृष्टि से विभिन्न व्याख्याएं करते ही रहे। भारतीय हम्म सभ्यता का मौलिक साहित्य इन व्याख्याओं का भी साहित्य है। हम्म इस साहित्य को देख समझकर आज के संदर्भ में भारतीयता की कोई नई व्याख्या करने की बात भी सोची जा सकती है। भारतीय हाँ, विश्व व हम काल की। कहते हैं ना, जी ताई। पुनः पुनः प्रस्तुति, आज के संदर्भ में पुनः प्रस्तुति करो। हम्म। हाँ। हम्म। क्योंकि ताई पुनः प्रस्तुति युगानुसार अवश्य अवश्य होती। हाँ, युगानुकूल आवश्यक है। हाँ। तो ताई, आज हम्म जैसे मुनीत भैया ने बताया कि हम्म हम दो तरह से गांव का आर्थिक हम्म मॉडल तैयार, दो चीजें तैयार कर रहे हैं। एक तो गांव का आर्थिक मॉडल कि वहीं के लोग हम्म हमारे जो गुरुकुल के हैं वो क्रिया करें, और हम्म दूसरा कि भाई केवल इस रूप में भी आपको देने की क्षमता कितनी है। वो एक तरह से हम कह हम्म सकते हैं कि भिक्षा, हम्म अभिभावकों से भिक्षा मांगना। तो ताई हम्म वो किस रूप में है, क्या इस दिशा में है, या मूल सिद्धांत है या नहीं? मैं कई बार कंफ्यूज रहता हूँ उसमें। आज आज का विषय गुरु दक्षिणा था, और वो कहाँ से कहाँ ले गए। एक तो पहला तो यही कंफ्यूजन रहा कि विषय सख्त शब्दों में बताया था,
कि आप कर क्या रहे हैं, ये व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वही जानेंगे केवल, वो उसी स्तर का रहेगा। उसके आंतरिक रहस्य क्या है, अंतःकरण क्या है, सूक्ष्म भाग उसका क्या है, वो जानने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। क्योंकि आप तो इंद्रिय इंद्रिय प्रमाण पर ही सारा कुछ अवलंबित करते हैं, इंद्रियानुभव के आधार पर ही सारा भौतिक विज्ञान उसी आधार पर खड़ा है। अब अरे, इंद्रियों की शक्ति कम पड़ती है तो इंद्रियों की शक्ति ही बढ़ाने वाले यंत्र हैं। आपका टेलीस्कोप क्या है, दूरबीन क्या है, आंख आपकी अमुक अंतर तक देख सकती है, यंत्र आपके इससे 100 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, यही तो शक्ति है। इसी शक्ति को बढ़ाने वाले यंत्र हैं। कर्मेंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाले यंत्र है, आपकी गति बढ़ाएंगे। गति क्या है, पैरों की गति है, काम करने की गति है, हाथ की काम करने की स्किल है, वो सफाईदार पद्धति से करेंगे, जल्दी करेंगे। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शक्ति को अनेक गुना बढ़ाने वाले यंत्र, ये भी तो इंद्रिय ही हैं, ये भी तो प्रत्यक्ष ही हैं, ये भी अवलोकन ही है, आकलन ही है। तो सारा का सारा जो सृष्टि रचना का या सृष्टि के व्यवहार का ज्ञान है, वो बहुत एम्पिरिकल, बाह्य, भौतिक इतना ही है। पंच महाभूतों की दुनिया में ही वे रहते हैं। लेकिन अंतःकरण का क्या, तन्मात्राओं का क्या, मन बुद्धि अहंकार आदि का क्या, 3 गुणों का क्या, ये 3 गुणों का संसार उनके विज्ञान के क्षेत्र में आता ही नहीं है। और उसके परे जाकर जो अनुभूति है उसका क्या, उनकी बुद्धि लगी है केवल लॉजिक में, बुद्धि लगी है केवल भौतिक आकलन, भौतिक स्तर पर जो आकलन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसके विश्लेषण में। विश्लेषण किस बात का करते हैं, वो एम्पिरिकल जो डेटा कलेक्ट हुआ, जो रीडिंग्स आई लेबोरेटरी में, उसके विश्लेषण में बुद्धि लगती है। अनुभूति नहीं और सूक्ष्म जगत नहीं। अब बताओ कितना अधूरा है, कितना, उसी को विज्ञान कहना, ये तो बहुत ही अधूरी बात है, बहुत ही कम बात है। और इस विज्ञान की प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा बनाने वाले कौन है, वही तो है जिनको उससे परे कुछ पता ही नहीं है, वही तो है। ऐसा सारा खेल चलता है। तो फिर बौद्धिक, भारत के बौद्धिक विश्व में तो घुसे ही नहीं है, हम अंदर जा ही नहीं रहे हैं। इसीलिए ताई जो बार-बार हम कहते हैं कि हम सर्वे करें, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है सब कुछ। सर्वे हम वो नहीं इसलिए करेंगे, हम केवल हमारी, व्यवहार वाला कार्य करेंगे आगे। हाँ, तो आज के हमारी अगर अनुभूति तक नहीं पहुंचे तो हमारी पद्धति माने आप शास्त्र ग्रंथों के आधार पर करो। अभी एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन के आधार पर नहीं, परंतु शास्त्र ग्रंथों में क्या कहा है, शास्त्र क्या कहते हैं, उसके आधार। शास्त्र कहते हैं उसको पर, उस पर जो दिख रहा है उसको नापो, उसका परीक्षण करो, शास्त्र कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आप्त वाक्य प्रमाण, उसका भी महत्व है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाण है। इधर शास्त्र प्रमाण है ही नहीं, विज्ञान में शास्त्र प्रमाण नहीं है, प्रयोग प्रमाण है, मैंने इंद्रिय प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र प्रमाण के में भी जब आप क्वेश्चन करने लगते हैं, हाँ शास्त्र ने कहा भी मानो नहीं आप, पहले तो आपके दैनंदिन व्यवहार के लिए आपके शास्त्र प्रमाण को, आप्त वाक्य प्रमाण को मानो। और उसके बाद जब प्रश्न उठने लगे तो स्वयं साधना करो और अनुभूति प्रमाण तक जाओ, अपनी बुद्धि को उसके अनुसार प्रेरित करो। तो ये भारत के रिसर्च पद्धति, रिसर्च की दृष्टि भी एकदम अलग है, तो इसमें जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है।
इसलिए आपने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन दर्शनों का व्यवहार कैसे चल रहा है, व्यवस्थाएं कैसी बनी है, कानून नियम कैसे बने, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। आपका शुद्धाद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, आप करते रहो एक जगह पर बैठकर इसकी चर्चा, आपका ऑफिस उससे नहीं चलेगा। उसका रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा जो ज्ञान, हाँ वही वही। इसलिए अनुभूति। हमको जरा अपना बौद्धिक क्षेत्र और अपना ज्ञान क्षेत्र जरा ठीक से समझना तो पड़ेगा कि ये है क्या। उसमें अंदर गए बिना हम बाहर के, माने पश्चिम के जो चल रहा है उसके मापदंडों से हमारा ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थित कर रहे हैं। देखो बहुत गंभीर प्रश्न है ये तो सारे, और हम एकदम अपने केवल पाद पानी में डूबे इतने ही उसमें छप छप कर रहे हैं। डुबकी लगाने की बात ही कहाँ, उतना गहरा ज्ञान क्षेत्र है ही कि नहीं हम आपाद मस्तक डुबकी लगाए उसमें। भाई इस तरह से हमें दौड़ना भी नहीं चाहिए। ये गुरुकुल देख रहे हैं, यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, ये मंदिर में जा रहे हाँ, हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले नहीं है, आपको जो नहीं अभी है उन शास्त्रों का विश्लेषण करना और शास्त्रों के अनुरूप अपना अनुसंधान करना, पहले तो जो करो। सूक्ष्म जगत के हाँ माध्यम से अनुभूति करना, ये हाँ होना चाहिए। हाँ उसके बाद फिर हाँ आपको जो करना है वो करें। हाँ। तो इसलिए गुरुकुलों में योग विषय योग की पद्धति से सिखाया जाता था। हम्म। योग की पद्धति से सिखाओ ना। यम नियम सिखाकर पहले नैतिक बैठक आपकी ठीक करो। आसन प्राणायाम करके शरीर को, प्राण को, अन्नमय प्राणमय को आप एकदम व्यवस्थित करो। आगे फिर प्रत्याहार से जो आपका शुरू होता है अभ्यास। भाई फिर इसमें एक और चीज आई जो मुझे बहुत दिनों से समझ नहीं आ रही थी, आज थोड़ा लग रहा है कि हम्म, कुछ उसके हाँ, बारे में स्पष्टता हुई है। हम्म, हम्म, आजकल जैसे गुरुकुल के नाम पर एक्सपोजर विजिट बड़ी-बड़ी बच्चों को करा रहे हैं। छोटे बच्चों को हाँ। बड़ी जगह लगा जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको स्थानीय व्यवहार कोई यहीं से भिक्षा आवश्यकता, के माध्यम से हाँ, परिचय कराएँ जो परिचय है। हाँ, शेष तो हाँ, केवल हाँ, गुरुकुल में रख के सब परिचय दें। और क्या, और क्या। उसमें तामझाम कुछ, व्यवस्थाएँ अपव्यय बहुत हाँ, होता है। हाँ, बहुत होता है, बहुत होता है। समय का, श्रम शक्ति का, पैसे का, सब अपव्यय है। हुँ। हाँ, स्थानीय चलो रूप आज से जो है पूर्ण वो करना करेंगे, है। जी ताई। पूर्ण करेंगे अभी तो, क्या समय हो गया। हम्म, भारतीय विश्व व काल हम्म, की दृष्टि से के हम्म, अनुरूप उपयुक्त व्यवहार आज के समय में क्या होगा और उसके लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं हम्म, क्या होंगी, हम्म, इस पर विचार तो हम्म, करना ही पड़ेगा। पर इस विषय में आने से पहले भारतीय चित्त पर गहराई से अंकित कुछ एक और मौलिक भावों की बात कर हम्म, ली जाए। बस हम्म, बस ताई। ठीक है। हम्म, तो हम्म, इस विषय पर आने से पहले भारतीय चित्त पर गहराई से हम्म, अंकित कुछ एक मौलिक भावों की बात कर ली जाए। हम्म, हम्म, ऐसा ही एक मौलिक भाव परा और अपरा हम्म, विद्याओं में भेद का है। हम्म, हम्म, भारतीय परंपरा में किसी समय हम्म, विद्या हम्म, और ज्ञान की इन दो धाराओं में विभाजित हुआ। जो विद्या हाँ, इस नश्वर सतत परिवर्तनशील लीलामयी सृष्टि हम्म, से परे के सनातन ब्रह्म हाँ, की बात करती है, हाँ, हाँ, उस ब्रह्म से साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है, वह हम्म, परा विद्या है। हम्म। ऐसा लगता है कि ये इन्होंने लिखा ही नहीं है, हम्म। क्योंकि कल मैंने कहा ना ये 40 पृष्ठों के अतिरिक्त हजारों पृष्ठों में कहीं पर भी ये विषय आता नहीं है। हम्म, ठीक है, चलो विषय तो अच्छा है। जी सर। हम्म, हम्म, इसके विपरीत जो विद्याएं इस सृष्टि के भीतर रहते हुए हम्म, हम्म, दैनिक समस्याओं के समाधान का मार्ग बतलाती हैं, साधारण जीवन हम्म, यापन को संभव बनाती हैं, वे अपरा हम्म, विद्याएं हैं।
ऐसा माना जाता है कि परा विद्या अपरा विद्याओं से ऊंची है। परा और अपरा का यह विभाजन कब हुआ यह तो साफ नहीं। कृत युग की यह बात नहीं हो सकती। उस समय तो किसी विद्या की आवश्यकता ही नहीं थी, वेद ही नहीं है। त्रेता की भी बात शायद न हो, क्योंकि त्रेता में एक वेद है और उसका भी कोई विभाजन नहीं हुआ है। त्रेता के अंत और द्वापर के आरंभ में जब सृष्टि की बढ़ती जटिलता के साथ अनेकानेक कला कौशलों और विद्या विधाओं की आवश्यकता पड़ने लगी, उस समय शायद परा अपरा के इस विभाजन की बात उठी होगी। पर साधारण रूप में ऐसा माना जाता है कि चारों वेद, उनकी विभिन्न शाखाएं और उनसे संबंधित ब्राह्मण, उपनिषद आदि परा ज्ञान के स्रोत हैं। इनसे भिन्न जो पुराण, इतिहास आदि हैं और विभिन्न शिल्पों व आयुर्वेद, ज्योतिष आदि से संबंधित जो संहिताएं हैं, वे सब अपरा के भंडार हैं। वास्तव में मूल ग्रंथों के स्तर पर परा और अपरा का विभाजन इतना स्पष्ट नहीं है जितना माना जाता है। उपनिषदों में तो केवल परा ज्ञान की बात है, पर वेदों में अन्य स्थानों पर ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो सीधे अपरा से संबंधित हैं। तो उपनिषदों में केवल परा ज्ञान की ही बात है, ये तो सही नहीं लगा। इनका कहना है, मुझे थोड़ा थोड़ा इसके साथ मेरी थोड़ी असहमति है। वेदों के आधार पर ही उपनिषद भी हैं, वेदों के आधार पर ही ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ भी हैं, वेदों के आधार पर भी पुराण भी हैं। केवल वाचक वर्ग अलग अलग है, जिनको एड्रेस करके बोला जाता है वो अलग अलग है। वेद में दोनों है, परा अपरा दोनों ही है। एक साथ दोनों नहीं होंगी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदों खिलो ज्ञान मूलम, वेद में ही, वेद सर्व ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए वेदों में परा अपरा दोनों है। उपनिषद की बात वो विशेष रूप से कह रहे हैं, लेकिन प्राण विद्या भी है, जल विद्या भी है, अग्नि विद्या भी है, जो भी तात्विक बातें हैं वे सारी उपनिषदों में हैं। फिर वो अपरा विद्या की हो या परा विद्या की। अभी सुनते ना चाक्षुष उपनिषद, तो ये क्या है फिर? चाक्षुष विद्या ये तो अपरा की ही है, तो भी वह उपनिषद ही है। गर्भोपनिषद वो तो अपरा विद्या की है। तो अपरा और परा साथ साथ चलती है अपनी ज्ञान क्षेत्र में। परा विद्या अपरा विद्या ये साथ साथ चलने वाली विद्याएं हैं। जिस प्रकार से विश्व रूप में आत्म रूप तो ओतप्रोत होकर रहता ही है, दोनों अलग थोड़े रहते हैं, दोनों ही साथ में ही रहते हैं। तो विश्व रूप और आत्म रूप, आत्म रूप से सीधे सीधे संबंधित है वो परा विद्या है, विश्व रूप से सीधे संबंधित है वो अपरा विद्या है। परंतु अपरा विद्या में परा विद्या ओतप्रोत होकर नहीं रहेगी तो वो संभव ही नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ परा अपरा का बताया है। हाँ, हो सकता है कि मुख्य रूप से इसकी बात कही गई है, इसलिए उपनिषद में परा विद्या ही निरूपित है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, यही होता है ताई, हाँ हाँ, कि दोनों विद्याएं एक साथ ही चलती हैं। एक साथ ही बात तो चलती यही है है। ताई, जब बात ही अपरा के धरातल पर कर रहे हैं, परा के धरातल पर कर रहे हाँ हैं, तो परा को अलग हाँ कैसे रख हाँ, पाएंगे? अलग नहीं हो सकती। हाँ, अपरा के बाद तो बात ही नहीं कर पाएंगे ना आप। हम्म। तो वो धरातल कम हो सकता है, या इतना हो सकता है कि हमें लगे कि केवल अपरा की बात हो रही है, किंतु पूरी तरह से अब्राह्मी की तरह की ये है तो ये नहीं, ये नहीं तो ये है, हाँ, ऐसा ये नहीं। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने जो केवल लगाया है वो सही नहीं है ताई। हम्म ऐसे ही पुराणों में ब्रह्म ज्ञान की बातें भी कम नहीं हैं। फिर भी व्याकरण जैसी विद्याएं तो परा और अपरा दोनों से ही संबंध रखती हैं। हाँ हाँ,
दोनों प्रकार के ज्ञान के संप्रेषण के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्र भी कुछ कुछ सीमा तक परा अपरा दोनों से संबंधित है, पर आयुर्वेद जैसे केवल अपरा से संबंधित विषय की संहिताओं में भी परा की बात होती है। होनी होगी ही, क्योंकि शरीर और प्राण की चर्चा आत्म तत्व के बिना कैसे करने वाले हैं, तो ये तो होना ही है। और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं को परा के संदर्भ में देखने के प्रयास होते हैं। इसके इन सब के बाद भी सामान्य भारतीय चित्त में परा और अपरा विद्या के बीच विभाजन रेखा बहुत गहरी दिखती है। साधारण बातचीत में पुराणों का प्रसंग आने पर लोग प्राय कह देते हैं कि इन किस्से कहानियों को तो हम मानते नहीं हैं, हम तो केवल वेदों में विश्वास रखते हैं। अपरा विद्याएं निकृष्ट ही हैं और वास्तविक ज्ञान को पराज्ञान ही है, ऐसा कुछ भाव भी भारतीय चित्त में बना रहता है। विद्वानों के स्तर पर भी इस प्रकार से बातचीत चलती है जैसे भारतीयता का संबंध तो केवल परा से ही है, अपरा से उसका कोई लेना देना न हो। अपरा के प्रति हेता का भाव शायद भारतीय चित्त का मौलिक भाव नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये भारतीय चित्त का मौलिक भाव नहीं है। बीच के काल में जो निवृत्ति परक उपदेश होने लगे, विचारधारा आने लगी, उसके बाद वो जो हम तो कहते शंकराचार्य ने इतनी अधिक हिंदू धर्म की सेवा की है, तो भी ये जो विवाद है वो उनसे ही, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जो उन्होंने कहा वो मिथ्या, माया है, मैंने आभासी है, माया आवरण है, तो वो भी कैसे कैसे इसका प्रभाव है। तुलसीदास जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण के बीच में सीता चल रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया का आवरण हो। तो जीव ब्रह्म को नहीं देख सकता क्योंकि माया का आवरण है। यहाँ तक वो प्रभाव पहुंचता है। और निवृत्ति मार्ग की ये हो गई कि नहीं वो ब्रह्म ज्ञान ही सही है, बाकी ये सब तो मिथ्या है। ये ठीक है, करो ना करो, ब्रह्म का चिंतन करो, अध्यात्म चिंतन करो। बाकी मूल वेद में कभी भी विश्व रूप के कार्यकलापों का कभी भी तिरस्कार नहीं किया गया, उनको कम नहीं माना गया। पूरा जो यज्ञ है वो अपरा विद्या में, अपरा का कितना बड़ा क्षेत्र है। ताई आगे भी बहुत अच्छा लिखा था इसमें, जो आपने बोला उसी के अनुरूप है ताई। मूल बात शायद अपरा की हीनता की नहीं थी, कहा शायद यह गया था कि अपरा में रमते हुए यह भूल नहीं जाना चाहिए कि इस नश्वर सृष्टि से परे सनातन सत्य भी कुछ है। इस सृष्टि में दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य करते हुए परा के बारे में चेतन रहना चाहिए। अपरा का सर्वदा परा के आलोक में नियमन करते रहना चाहिए। वही कहा। हाँ। अपरा विद्या की विभिन्न मूल संहिताओं में कुछ ऐसा ही भाव छाया मिलता है। हाँ रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है। पर समय पाकर इसलिए भी किसी भी अपरा विद्या के ग्रंथ का पहला अध्याय आत्मचिंतन का ही रहता है, अध्यात्म का ही रहता है, उसके आधार पर ही अपरा का निरूपण होता है। मैंने ताई आज से 8-10 वर्ष पहले वो सोचा था कि शिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाऊंगा, तो उसमें सबसे पहला जो अध्याय होगा उसका टाइटल मैंने भी सोचा था कि मैं कौन हूँ। जब ये बनाएंगे तब आगे जाकर व्यक्ति को जो शिक्षा समझ आएगी कि शिक्षा में हमें क्या करना है। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, मैं उसे कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी हमारा अपरा विद्या का वो पराविद्या का हो, तो पराविद्या में आरंभ तो आत्म तत्व से, परम तत्व से ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। पर समय पाकर परा से
अपरा के नियमन की बात अपरा की हेयता में परिवर्तित हो गई। यह परिवर्तन कैसे आया होगा, इस पर तो विचार करना पड़ेगा। और भारतीय मानस व काल के अनुरूप परा और अपरा में सही संबंध क्या बैठता है, इसकी भी कुछ व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। तो ये तो ताई एकात्म विज्ञान में हो ही गई है व्याख्या कि हमारा क्या संबंध बैठता है। बिल्कुल वही है। हाँ, लेकिन मुझे बार बार ये हो रहा है, इट इज सो अनलाइक धर्मपाल जी। ये हो सकता है ताई की ये बाद और में जोड़े गए ग्रंथ हो, हाँ, किसी ने जोड़ दिया उनके ये नाम से। तो अलग पुस्तिका ही है उनकी। इस समय मूल साधारण भाषा, हिंदी में ही लिखी गई, हाँ हिंदी मूल में है। हिंदी में ही लिखी गई है। हाँ। इस समय साधारण भारतीय चिंतन में परा और अपरा के बीच कुछ असंतुलन सा है। यह असंतुलन बहुत कुछ नया नहीं है। विद्वता के संसार में यह असंतुलन हो सकता है काफी पहले से चल रहा हो। विद्वता की शायद यह सामान्य प्रवृत्ति ही है कि साधारण जीवन से परे की अमूर्त व गूढ़ बातें उसमें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विद्वता की यह प्रवृत्ति भारतीय सभ्यता के मौलिक साहित्य में भी परिलक्षित होती गई होगी। यह शायद अपने यहाँ ऐसा माना गया हो कि साधारण जीवन चलाने के लिए आवश्यक कला कौशल तकनीकें होती हैं, वे साहित्य की विषय वस्तु नहीं बन सकती। या शायद हमने ही अपरा वाले ग्रंथों को खोजने देखने की चेष्टा ही नहीं की। तो ये सारी बात शायद में कर रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, क्योंकि वो अपना अपना अब देकर सिक्का ठप्पा नहीं लगाना चाहते। हमारा ही ध्यान भारतीय साहित्य के परा वाले अंश पर टिका रहा है। कारण जो भी हो, उपलब्ध साहित्य और साधारण चिंतन में यह असंतुलन तो है ही। वही असंतुलन अन्य अनेक विषयों के विचारों पर आ गया। जैसे वर्ण व्यवस्था की बात है। वर्ण व्यवस्था की व्याख्या में कुछ ऐसा मान लिया गया है कि जो वर्ण परा से संबंधित है वे ऊंचे हैं और जो अपरा से संबंधित हैं वो नीचे हैं। वो नहीं। हाँ। परा के जो जितना निकट वह उतना ऊंचा, जो अपरा से जितनी गहराई से जुड़ा वह उतना नीचा। इसलिए वेदाध्ययन, वेद पाठ आदि करने वाले ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो गए और सामान्य जीवन के लिए आवश्यक विद्याओं, कलाओं और शिल्पों का वहन करने वाले शूद्र सबसे नीचे। पर यह ऊंच नीच वाली बात तो बहुत मौलिक नहीं दिखती, क्योंकि पुराणों में इस बारे में चर्चा है। एक जगह ऋषि भारद्वाज कहते हैं कि यह ऊंच नीच वाली बात कहाँ से आ गई। मनुष्य तो सब एक जैसे ही लगते हैं, वे अलग कैसे हो गए। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि वर्णों में किसी को ऊंचा नीचा मानना तो सही नहीं दिखता। 1920 के आसपास उन्होंने इस विषय पर बहुत लिखा और कहा, पर इस विषय पर हमारे विचारों का असंतुलन नहीं जा पाया। गत 2 सहस्त्र वर्षों में भी इस पर बहस रही होगी, लेकिन स्वस्थ वास्तविक जीवन में तो ऐसा असंतुलन चल नहीं पाता। स्वस्थ वास्तविक जीवन में तो ऐसा संतुलन चल ही नहीं पाता। मौलिक साहित्य के स्तर पर भी इतना असंतुलन शायद कभी न रहा हो। पर यह समस्या तो मुख्यतः समय समय पर होने वाली घटनाओं की व्याख्या में दिखती है। पुरुष सूक्त में अवश्य कहा गया है कि ब्रह्मा के पांवों से शूद्र उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य, भुजाओं से क्षत्रिय और सिर से ब्राह्मण आए। इस सूत्र में ब्रह्मा और सृष्टि की एकरूपता की बात तो है। थोड़े में बात कहने का जो वैदिक ढंग है, उससे यह बता दिया गया है कि सृष्टि ब्रह्मा जी का व्यास है, उसी की लीला है। सृष्टि में अनिवार्य विभिन्न कार्यों की बात इसमें आ गई है। इस सूक्त में यह तो कहीं नहीं आया कि शूद्र नीचे है, ब्राह्मण ऊंचे है। सिर का काम पांवों के काम से ऊंचा होता है, यह तो बाद की व्याख्या लगती है। जी, इसमें है ताई कि इस सूक्त में यह तो कहीं नहीं आया कि शूद्र नीचे है और ब्राह्मण ऊंचे हैं।
सिर का काम पांवों के काम से ऊंचा होता है, यह तो बाद की व्याख्या लगती है। यह व्याख्या तो उलट भी सकती है। पांवों पर ही तो पुरुष धरती पर खड़ा होता है। पांव टिकते हैं तो ऊपर धड़ भी आ जाता है, हाथ भी आ जाते हैं। पांव ही नहीं टिकेंगे तो कुछ नहीं आ पाएगा। पुरुष सूक्त में यह भी नहीं है कि चारों वर्ण एक समय पर बने। पुराणों की व्याख्या से तो ऐसा लगता है कि आरंभ में सब वर्ण एक ही थे। बाद में काल के अनुसार जैसे विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती गई, वैसे वैसे वर्ण विभाजित होते गए। तो इसका तात्पर्य था जो कृतयुग या सतयुग के आरंभ में वर्ण थे ही नहीं। एक की वर्ण था, एक की धर्म था, एक की पुरुषार्थ था, एक वेद भी नहीं थे, और सब कुछ आदर्श रूप में चल रहा था। जैसे परापरा की बात के साथ जोड़कर पुराणकारों के समय से ही हमने वर्णों में ऊंच नीच का विचार बना लिया है, वैसे ही कर्मों में भी ऊंच नीच की बात आ गई है। एक स्तर पर कर्म फल का विचार भारतीय मानस में बहुत गहरे अंकित है। जैसे हम यह मानते हैं कि सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्य होता है, वैसे ये माना जाता है कि सृष्टि में होने वाली हर घटना का कोई कारण अवश्य है। कामों और उनके फलों की एक श्रृंखला सी बनती जाती है, और उस श्रृंखला के भीतर सब घटनाएं घटती हैं। कर्म और कर्मफल के इस मौलिक सिद्धांत का इस विचार से तो कोई संबंध नहीं कि कुछ कर्म अपने आप में निकृष्ट होते हैं और कुछ उत्तम होते हैं। वेदों का उच्चारण करना ऊंचा काम होता है और कपड़ा बुनना नीचा काम होता है। यह बात तो परा अपरा वाले संतुलन से बाहर ही निकल गई है, और इस बात की अपने यहाँ इतनी यांत्रिक सी व्याख्या होने लगी है। बड़े बड़े विद्वान भी दरिद्रता, भुखमरी जैसी सामाजिक आवश्यकताओं को कर्मफल के नाम पर डाल देते हैं। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जैसे जोशी मठ के ऊंचे शंकराचार्य भी कह दिया करते थे कि दरिद्रता तो कर्मों की बात है। करुणा, दया, न्याय आदि जैसे भावों को भूल जाना तो कर्मफल के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं हो सकता। यह तो कर्मफल की भी सही व्याख्या नहीं दिखती है। कर्मफल के सिद्धांत का अर्थ तो शायद कुछ और ही है, क्योंकि कर्म तो सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस भाव से, जिस तन्मयता से कोई कर्म किया जाता है, उसी से वो ऊंचा नीचा बनता है। वेदों का उच्चारण यदि मन लगाकर ध्यान से किया जाता है तो ऊंचा कर्म है। उसी तरह मन लगाकर ध्यान से खाना पकाया जाता है तो वह भी ऊंचा कर्म है। और भारत में तो ब्राह्मण लोग खाना बनाया ही करते थे, अब भी बनाते हैं। उनके वेदोच्चारण करने के कर्म और खाना बनाने के कर्म में बहुत अंतर नहीं है, पर वेदोच्चारण ऐसे किया जाए जैसे बेगार काटनी हो, या खाना ऐसे बनाया जाए जैसे सिर पर पड़ा कोई भार किसी तरह हटाना हो, तो दोनों कर्म गड़बड़ हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे काम हैं, झाड़ू देने का काम, बच्चे पालने का काम, धोबी का काम, नाई का काम, बुनकर का काम, कुम्हार का काम, पशुपालन का काम, जूते बनाने का काम। ये सभी यदि उसी ध्यान से, तन्मयता से किए जाते हैं तो ऊंचे कर्म बन जाते हैं। उन कर्मों में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें स्वभाव से निकृष्ट बनाता है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। एक ऋषि थे, वे पता नहीं कितने वर्षों से एक ही स्थान पर समाधि पर तपस्या लगाए रह रहे थे। एक दिन अचानक उनकी समाधि टूटी। उन्होंने पाया कि चिड़िया उनके सिर पर वीर कर गई है। तब उन्होंने आंखें खोलकर रोष के साथ चिड़िया की ओर देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। ऋषि को लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके बाद वे समाधि से उठे और बस्ती की ओर चल दिए। एक घर का दरवाजा खटखटाया, भिक्षा की गुहार लगाई। गृहिणी शायद अपने काम में व्यस्त थी, दरवाजा खोलने में कुछ देरी हुई। इतने में ऋषि को रोष होने लगा। जब गृहिणी ने दरवाजा खोला तो फिर गुस्से से भरी आंखों की ओर उसकी ओर देखने लगे। गृहिणी ने कहा, महाराज अकारण रुष्ट मत होइए, मैं वह चिड़िया नहीं हूँ। ऋषि को विचित्र लगा, इतनी तपस्या के बाद भी जो सिद्धि उन्हें मिली
इस साधारण गृहिणी पर तनिक प्रभाव नहीं होता, उल्टा वह स्वयं उनकी सिद्धि के रहस्य को घर बैठे बैठे जान गई। वे जानना चाहते थे कि ये सब क्या है। गृहिणी ने उन्हें एक कसाई का नाम बताती है, कहती है कि इस विषय में का भेद है तो उन्हें वह कसाई ही बता सकता है। ऋषि भी आश्चर्यचकित होकर उस कसाई के पास पहुंचते हैं। कसाई उन्हें बताता है कि गृहिणी तो पूरी तन्मयता से अपने कर्म में लगी थी। उसके गृह कार्य की महिमा आपकी तपस्या से कम नहीं है। आपकी तपस्या तभी नष्ट हो गई थी जब उस चिड़िया पर रुष्ट हुए थे। मैं तो कसाई का काम भी पूरी तन्मयता से करता हूँ और तन्मयता के स्वभाव के लिए सब कर्म महान है। वह वेद पाठ हो, ध्यान साधना हो, गृह कार्य हो या फिर कसाईगिरी। यह पौराणिक कथा कर्मफल के सिद्धांत की एक व्याख्या प्रस्तुत करती है और ऐसी ही अनेक व्याख्याएं होंगी। परा अपरा और वर्ण व्यवस्था पर भी ऐसी अनेक व्याख्याएं होंगी। उन व्याख्याओं को देख परख कर आज के संदर्भ में भारतीय मानस व काल की एक नई व्याख्या कर लेना ही विद्वता का उद्देश्य हो सकता है। परंपरा का इस प्रकार नवीनीकरण करते रहना, मानस को समयानुरूप व्यवहार का मार्ग दिखाते रहना हमेशा से ही ऋषियों, मुनियों और विद्वानों का काम रहा है। बिल्कुल हमारे इसमें जो है वही है। ताई, जैसे हम बात करते हैं आचार्य, आचार्य के बाद मुनि और मुनि के बाद ऋषि हो सकता है ताई? जी ताई। मुनि मुझे नहीं मालूम। मुनि होते हैं ना ताई, जैसे ऋषि मुनि बोलते हैं। होते हैं ना, लेकिन मुनि किसको कहते हैं? या ऋषि ही मुनि तो नहीं होते जो मुनि हम बोलते हैं। हाँ, अगस्त्य वशिष्ठ मुनि भी बोलते हैं, वशिष्ठ ऋषि भी बोलते हैं। वैसे मुनि का अर्थ है ताई मनन करने वाला, मौन रहने वाला, आध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या के लिए जो प्रसिद्ध हो। तो ताई आचार्य वाले में तो नहीं बैठेगा ये। जी ताई। ताई, इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जो हम कर्मफल का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हैं ना, कि तू ये कर्म कर रहा है, ये तो छोटा है, ये बड़ा है, वो उससे हो जाता है। अब और ये कसाई ताई, नहीं धर्म हिंदू वाला कसाई है जो उसका जो मूल पेशा है वो काम कर रहा है कि वही उसको वो काम मिला हुआ है। हाँ, उसको कहा गया है धर्मव्याध। हाँ, धर्मव्याध के पास वो जाता है और धर्मव्याध उसको उपदेश दे करता है। धर्मव्याध क्यों ताई? इसको कसाई को धर्मव्याध क्यों कहा है? वो अपना काम धर्म पूर्वक करता है इसलिए। व्याध तो उसका कार्य है ताई। व्याध तो उसका कार्य है, शिकार करना, मारना, मांस बेचना, ये उसका पेशा है। ना कोई वर्ण व्यवस्था ऐसी ऊंच नीच वाली नहीं रही है। उसके माने हमारी समाज व्यवस्था को अपने ही मापदंडों से, अपने ही विचार से, अपनी ही दृष्टि से कभी निरूपण करने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। जैसे उस दिन हम कह रहे थे ना भाई, हिंदू समाज व्यवस्था के मूल आधार स्तंभ कौन से हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था, पंचयज्ञ, ऋणत्रय, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये जो सारे आधारभूत स्तंभ हैं, और अध्यात्म निष्ठा, ये जो सारे आधारभूत तत्व हैं, उनके बारे में कहाँ कभी कोई बोलता भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करता है। समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम तो द वर्स्ट, एकदम सबसे गलत, सबसे खराब, सबसे अधिक तोड़ने वाले होंगे
वो समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम है। ब्रिटिशों ने जिस व्यवस्था को सबसे खराब पद्धति से तोड़ा, वो समाज व्यवस्था है। तो हमारी तो स्वायत्त समाज की कल्पना थी, कहाँ कहाँ चला गया वो। इसलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल मूल में जाकर कोई ना तो अध्ययन करता है, ना विचार विमर्श करता है, ऊपरी ऊपरी छप छप करते रहते हैं, थोड़ा भी गहरा नहीं जाते। तो गहरे जाने की आवश्यकता है। इस विषय में तो ताई विद्वान भी बहुत छिछले हैं ताई, वो कहते विद्वान है लेकिन बहुत छिछले हैं, जो देखा हमने। छिछले, एकदम छिछले और बिल्कुल बेकार, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बस। उसका कारण तो चलो, ताई शिक्षा पद्धति है, क्योंकि उनका पालन पोषण और शिक्षा, हाँ, बिल्कुल शिक्षा, शिक्षा ही मूल कारण है ना, मूल कारण अब वो शिक्षा ही है। उस शिक्षा से नहीं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस चंगुल से। ज्ञान तो हमारे यहाँ है, लेकिन ज्ञान को समाज में प्रस्तुत करने की, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने की, व्यवस्थाओं का आधार बनाने की जो परिस्थिति है, वो तो शिक्षा के हाथ में है ना। इसलिए ठीक है, चलो, हम का हमारा नहीं तो वजूद क्या होता अगर सब पहले से करते होते तो। हाँ तो हाँ, चलो पूर्ण करते हैं।